Assalamu alaikum, class 8. Hope you will be fine. Here I am your teacher Saima Aslam to teach you New Oxford Modern English. Students, we have started our first unit, Unit 1. When I heard the learned astronomer. When I heard the learned astronomer. And we have completed its words to now and its reading and explanation. Now students, today we are going to start the question answers of the poem. But before I start our topic, I will tell you students, you may not need to note down the question answers in your notebook because notes of all units question answers will be provided by your school. So these videos are just for your guideline. Your main focus will be on reading and understanding of the topic. So students, let's start our today's topic. Today's topic is exercise A, understanding the poem. Exercise A, understanding the poem. Question number A is, in the first half of the poem, where is the poet? क्वेश्चन नंबर ए में वो पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि पोएम के हमारे पास 2 फेजेस है, तो वो यही पूछ रहे हैं फेज मीन या फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम के पहले हिस्से में, पोएम के पहले हिस्से में वेयर इज़ द पोएट, पोएट कहाँ है, हमारा शायर कहाँ है. इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द पोएम द पोएट इज़ इन द लेक्चर रूम. क्या हमें पता चलता है कि पोएट पोएम के पहले हिस्से में लेक्चर रूम में है. Question B, who is he with and what is he doing? Who is he with and what is he doing? कि वो किसके साथ है और वो क्या कर रहा है. आंसर, he is with an audience. वो एक ऑडियंस के साथ है. ऑडियंस मीन सुनने वाला, जो किसी जगह पे जाते हैं, किसी लेक्चर को सुनते हैं. लिसनिंग टू अ लर्न्ड एस्ट्रोनॉमर, और वो एक वेल एजुकेटेड साइंटिस्ट को सुन रहे हैं या उसका जो लेक्चर है वो सुन रहे हैं. क्वेश्चन नंबर सी इज़, विच वर्ड्स आर फ्रेजेस शो डैट द एस्ट्रोनॉमर इज़ रिस्पेक्टेड बाय द पोएट एंड ऑडियंस. कि आपको कौन से वर्ड्स और फ्रेजेस हैं जो ये बता रहे हैं कि एस्ट्रोनॉमर को पोएट और जो ऑडियंस है, ऑडियंस मीन्स सुनने वाले हैं, वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको इज़्ज़त दे रहे हैं. आंसर, लर्नड एंड विद मच अप्लॉज. लर्नड मीन वेल एजुकेटेड, वो साइंटिस्ट को वेल एजुकेटेड कह रहे हैं, मीन के उसके अपने सब्जेक्ट पे मुकम्मल कमांड है, ग्रिप है. एंड विद मच अप्लॉज, विद मच अप्लॉज मीन मोस्टली लाइक बाय द पीपल. वो जो लेक्चर दे रहा है अपना, उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर डी इज़, what scientific tools and methods does astronomer use? कि उसने साइंसी कौन से टूल्स, कौन से आलात और मेथड्स, कौन से तरीके इस्तेमाल किए हैं एस्ट्रोनॉमर ने. The scientific tools and methods that the astronomer uses are proofs and figures. Proofs mean evidences and figures mean number that were arranged in charts and diagrams. जो कि उसने चार्ट्स और डायग्राम की शक्ल में अरेंज किए हुए थे. यूज़ टू ऐड, मेजर एंड डिवाइड मीन के उन तमाम चीज़ों को उसने साइंटिफिकली और मैथमेटिकली एनालाइज करने के लिए उसने चार्ट्स और डायग्राम्स में उसको अरेंज किया हुआ था. तमाम अपने प्रूफ्स, अपने फिगर्स, अपने नंबर्स को और अपने एविडेंसेस को. क्वेश्चन ए इज़, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द पोएम वेयर इज़ द पोएट. In the second half of the poem, in the second phase, where is the poet? In the second half of the poem, the poet is outside. Students, आपने रीडिंग में भी पढ़ा था कि सेकेंड हाफ ऑफ द पोएम में या सेकेंड फेज में पोएट किधर होता है, वो लेक्चर रूम से बाहर आ जाता है, वो बाहर अकेला आ जाता है, मीन वो आउटसाइड होता है, बाहर की तरफ होता है. क्वेश्चन नंबर एफ, हु इज़ ही विद एंड व्हाट इज़ ही डूइंग. वो किसके साथ है और वो क्या कर रहा है. Answer is that he is alone and he is looking the perfect silence of the star. वो क्या है, वो बिल्कुल अकेला है, वो लेक्चर रूम से बिल्कुल अकेला बाहर आता है और वो उस वक़्त क्या कर रहा है, देख रहा है मुकम्मल खामोशी सितारों की. मीन्स कि वो सितारों से फैसिनेटेड हो रहा है या फैसिनेट हो रहा है और उनकी जो मुकम्मल खूबसूरती है जिसमें वो चमक रहे हैं, तो वो उसको देख रहा है. क्वेश्चन जी, which words and images
in the first half of the poem are a contrast to the perfect silence in the final line. कह रहे हैं कि कौन से वर्ड्स या इमेजेस, कौन से ऐसे तस्वुरात इस्तेमाल किए गए हैं पोइम के पहले हिस्से में जो एक तज़ाद है, तज़ाद मीन ऑपोजिट होना, टू द परफेक्ट साइलेंस इन द फाइनल लाइन, के दूसरे फेज़ में वो ये बता रहे हैं कि सितारों की मुकम्मल खामोशी है, परफेक्ट साइलेंस, कम्प्लीटली साइलेंस है। तो पहले पार्ट में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके उल्ट हो रही हैं, जो इसके मुतज़ाद हैं। हर्ड एंड लर्न एस्ट्रोनॉमर लेक्चर विद मच एप्लास, मीन हर्ड मीन हम सुन रहे हैं, लिसन कर रहे हैं, और जब हम सुन रहे होते हैं किसी चीज़ को तो इसका मतलब ये है कि जो सुन रहे हैं किसी को वो बोल रहा है, और जब हम बोल रहे होते हैं तो उससे क्या होता है, शोर होता है। एंड लर्न एस्ट्रोनॉमर मीन वेल एजुकेटेड साइंटिस्ट, और जब कोई बंदा वेल एजुकेटेड हो तो वो कंटिन्यूसली अपने टॉपिक पे बोलेगा या बात करेगा। लेक्चर विद मच एप्लास मीन अपना लेक्चर जो बता रहा है वो पसंद किया जा रहा है, मीन कि वो मुसलसल बोल रहा है, बात कर रहा है अपने टॉपिक के बारे में। बोथ डिस्क्राइब दी साउंड ऑफ द लेक्चर, कि दोनों में क्या कर रहे हैं, लेक्चर की साउंड को बता रहे हैं, मीन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नॉइस हो रहा है, शोर हो रहा है। एंड दी वर्ड हर्ड इज़ रिपीटेड, और हर्ड वाला वर्ड फर्स्ट लाइन में यूज़ हुआ है, और अगेन जो फोर्थ लाइन में यूज़ हुआ है, इज़ रिपीटेड क्लियरली सजेस्टिंग नाइस, कि इससे ये पता चलता है कि हमारे पास फर्स्ट हाफ ऑफ द पोएम में शोर है, थोड़ा बहुत ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जो हम सुन रहे हैं। Okay students, when you got notes from the school, then you will have to learn answers of all questions from them, and you will also do it as a practice on your notebooks. I will guide you in my daily lectures. My dear students, here is a task for you, students task. I'll assign you a task. Here are some words. Students, only 3 words I'll assign you, and you have to find the meaning of given words and write them in the comment box. Students, I will wait for your comments. Okay students, take care and Allah Hafiz.